भागलपुर के पीरपैंती के एक चारी थाना क्षेत्र में एक चारी देरा में एसटीएफ ने बुधवार की अहले सुबह 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। साथ ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र किशोर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हमारी टीम के द्वारा एक चारी देरा क्षेत्र में मंगलवार रात से ही अपराधियों की घेराबंदी कर दी गई थी। बुधवार को अहले सुबह जैसे ही वे सभी अपराधी के करीब पहुंचे तो देखा सभी अपराधी एकजुट होकर गांजा पी रहे थे। एसटीएफ टीम को देखते ही अपराधी फायरिंग करते हुए भागने लगे। एसटीएफ ने एक अपराधी को बासा से करीब 300 मीटर दूर गेहूं खेत में मुठभेड़ में मार गिराया, जिसकी पहचान 50,000 के इनामी अपराधी चंद्रशेखर कापरी उर्फ कुल्हड़िया के रूप में हुई है। वहीं दूसरा अपराधी मनोहर मंडल को कुछ दूरी पर मक्का के खेत में मार गिराया। वहीं 4 अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें जगमोहन मंडल, जयकांत मंडल, चंद्रिका मंडल व गणेश मंडल शामिल है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 315 बोर की 2 रेगुलर राइफल, 12 बोर की 1 रेगुलर बंदूक, 2 मास्केट, 1 देसी कट्टा, 12 बोर की 46 कारतूस, 315 बोर की 17 कारतूस सहित और भी भारी मात्रा में कारतूस, मोबाइल व अन्य सामान बरामद किया है। मौके पर पहुंची एसएफएल की टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए सबूत जुटाए हैं। वहीं घटना की सूचना पर एसडीओ सुजय कुमार सिंह, एसडीपीओ डॉक्टर ऋषि कृष्णा, बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती, सीओ अरुण गुप्ता ने पहुंचकर छानबीन की। इंस्पेक्टर राकेश रंजन सिंह, पीरपैंती थाना प्रभारी राकेश कुमार, बाखरपुर ओपी प्रभारी विजेंद्र पासवान, एक चारी थाना प्रभारी शिवनारायणपुर थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद अपने दलबल के साथ मौके पर मौजूद थे। मामले में सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि काफी दिनों से पुलिस प्रशासन अपराधियों का पीछा कर रही थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर कापरी अपने इलाके का कुख्यात अपराधी था और इस पर हत्या, लूट, अपहरण सहित कई संगीन मामले दर्ज थे। वह बरसों से फरार चल रहा था, जिसके बाद भागलपुर पुलिस की तरफ उस पर 50,000 का इनाम रखा गया था। सीनियर एसपी ने इसे बड़ी उपलब्धि करार देते हुए एसटीएफ टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की। उस टीम के द्वारा आज सुबह चंद्रशेखर कापड़ी एवं उसका एक सहयोगी मनोहर मंडल को एसटीएफ की टीम के द्वारा जो है मुठभेड़ में मार गिराया गया है। साथ ही साथ उसके अन्य 4 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से जो अवैध हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। बिल्कुल पुलिस मुख्यालय के द्वारा जितने भी सदस्य जो हैं जो इस रेड में शामिल थे उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत की वार्ड संख्या 4 में दोपहर करीब 1:30 बजे 8 घरों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाबत परिजन भानु कुमार ने बताया कि आग ड्योढ़ी यादव, वासुदेव यादव, उद्धव यादव, पूर्व मुखिया प्रहलाद यादव, मनोज यादव, अरविंद यादव के घर में लगी है। घटना में घर के अंदर बंधी बकरी, साइकिल, अनाज, किताब, कॉपी, कपड़े समेत घरों के अंदर रखे महंगे सामान सभी जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों के द्वारा करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर अग्निशामक विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। परिजनों के मुताबिक करीब 2.5 लाख की क्षति बताई जा रही है। वहीं नाथनगर सीओ राजेश कुमार ने बताया कि अगलगी की सूचना पर कर्मचारी को मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। मूल्यांकन के उपरांत लाभ मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे जो आग है ना, हम लोग जाके कहीं पे बैठे बैठे देखे जाके एक बैग जाके मैंने आग लग गया और आग लगा बड़ा भयंकर। और क्या कारण रहा आग लगने का? कारण का वजह जो भी हो उन्हें बता सकते हैं। कितना घर जला? घर कम से कम 8 घर। खलिया हमारे ना कैसे हम भाई जोर रिया उन्नला वाल जो रिया भैसला वाल खलिया बस तानु गिन्ना जोर था बिटकी गिला। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव के पूरब टोला में नेमानी यादव के पिता के श्राद्ध कर्म के समापन के मौके पर आयोजित नर्दी का कार्यक्रम के दौरान पड़ोस के कुछ मंचलों ने कलाकारों के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद श्राद्ध कर्म में शामिल स्वजनों ने इसका विरोध किया। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और करीब 12 राउंड गोलियां चली और जमकर दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना स्थल पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो भीड़ तितर-बितर हुई, लेकिन गोलीबारी और पथराव जारी रहा। संख्या बल कम होने के कारण पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। मामले में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज मिथिलेश कुमार ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। उधर ना छोरे मरने
अम्मा हाँ कुछ छोरा पिटला जे आवे रहे नहीं हमरा नानू का ले हम्मा चलिए आरो एक तो आरो एक आदमी आरो हमरा चले ओकरो बाद हम्मा कच्चे ताम रे सरपंच के ताम रे तैयो ढेलो पत्थर लात भर हम रह दिया लाले जब हम अंदर हो हमरो मोटरसाइकिल भांग भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के लाजपत पार्क के समीप दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार दो अपराधी दूसरे बाइक पर सवार महिला के गले से झपट्टा मारकर सोने का चैन छीनकर फरार हो गया। झपट्टा मार गिरोह के द्वारा किए गए अचानक हमला के दौरान महिला बाइक से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। महिला की पहचान हम पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक रजक की पत्नी वर्षा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाबत घायल महिला के पति अशोक रजक ने बताया कि उनकी पत्नी सुबह अपने घर से बेटी के घर लाजपत पार्क बाइक से जा रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और छीना झपटी के दौरान उनकी पत्नी बाइक से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसको इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं मामले को लेकर अब तक थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। दिन दहाड़े हुए इस घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। रास्ते में लाजपत पार्क के पास पता चलता है कि बाइक से ही आया आदमी, दो आदमी, और चैन खिंचा गला से भाग गया और वाइफ गिर गई नीचे। गिरने के कारण जो है दाहिने हाथ का जो है फुल्ली फ्रैक्चर हो गया और नस में ही प्रॉब्लम है और क्या बोलता है ये हाथ का ये भी यहाँ पर डैमेज हो गया है। देश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी, बिहार गृह विभाग के विशेष सचिव और प्रसिद्ध इतिहासकार और चिंतक भागलपुर के पूर्व डीआईजी विकास वैभव पूरे देश के पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होने को लेकर पूरे देश की यात्रा पर है। इसी कड़ी में देर शाम अपने परिवार के साथ हुए भागलपुर पहुंचे, जहां भागलपुर परिसदन में बड़ी संख्या में आमजनों और युवाओं ने विकास वैभव का भव्य स्वागत किया। करीब 14 महीने बाद विशेष सचिव बनने के बाद पहली बार अंग की धरती पर विकास वैभव अपने परिवार संग पहुंचे। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि भागलपुर से आत्मीय जुड़ाव रहा है, यहां से प्रशिक्षण लिया और यहां डीआईजी रहा। गृह विभाग के विशेष सचिव का दायित्व मिला है, जिसका निर्वहन कर रहा हूं। आगे भी सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन करूंगा। इस दौरान अंकित कुमार, सानू कुमार, सुष्मिता कुमारी, सौरभ झा, सुजीत, आलोक कुमार, बंटू समेत कई युवा मौजूद थे। भागलपुर से एक आत्मीय जुड़ाव है। नौकरी भी जब शुरू हुई थी तो उस समय प्रशिक्षण यहीं मिला था, बाद में डीआईजी के रूप में रहा। लोगों से एक गहरा जुड़ाव है और क्षेत्र विशेष से बहुत ही एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस करता हूँ। गृह विभाग में बहुत सारे दायित्व हैं जिसका निर्वहन कर रहा हूँ और उसमें संपूर्ण बिहार में जो अलग अलग विषय हैं जिस पे विभाग द्वारा मुझे दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। नाथनगर पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रन्नूचक इलाके के शिवालय के आगे गौतम चौधरी के मकान से छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली कि गौतम चौधरी 3 वाहनों में अंग्रेजी शराब भरकर अनलोड अपने घर पर करने वाला है। इसी सूचना पर नाथनगर पुलिस के साथ इंस्पेक्टर खुद इलाके में सक्रिय हुए और गौतम चौधरी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि गौतम के घर की तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस समेत एक शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फोन आदि सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 बुलेरो गाड़ी, 1 कार से भी 1 दर्जन से अधिक कार्टून शराब बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्कर गौतम चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा। भागलपुर जिले में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने सैकड़ों की संख्या में तिलका मांझी से एसएसपी कार्यालय तक अपनी मांगों के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी पुलिस मित्रों का कहना था कि वे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, चाहे कोरोना काल हो या फिर पर्व त्यौहार हुआ, पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें ना तो मानदेय दिया जाता है और ना ही वर्दी, लाठी व टॉर्च। आक्रोशित पुलिस मित्रों का कहना था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे भी प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान महिला पुलिस मित्रों ने हाथों में लाठियां ले प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तिलका मांझी से एसएसपी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। काम कर रहे हैं, हम लोगों की लाठी टॉर्च वर्दी जरूरत है और मांग है और हम लोगों को नहीं मिला है और स्थायीकरण भी। कहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड
थाना के सब काम कर रहे हैं, काम करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। जगदीशपुर पुलिस ने बुधवार को 24 मामलों में जब्त किए गए 1422 लीटर विदेशी शराब तथा 150 लीटर देसी चुलाई शराब सहित कुल 1570 लीटर शराब को भी नष्ट किया। सभी शराब को पुराने प्रखंड स्थित खाली जमीन में जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर उस शराब को विनिष्ट कर गड्ढे में डाला गया। इस दौरान मद्य निषेध निरीक्षक चंदन कुमार, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार, अंचल के सीआई सुबोध कुमार सहित जगदीशपुर थाना के कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे। मौके पर मद्य निषेध निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि अधिकतर शराब 2020 तथा कुछ 2019 में जब्त की गई थी, जिसे कोर्ट के आदेश से नष्ट किया गया। आज जगदीशपुर थाना के टोटल 24 मामलों में कुल 1422 लीटर विदेशी शराब और करीब 150 लीटर चुलाई देसी मसालेदार शराब का विनष्टीकरण किया गया। कुल लगभग 1570 लीटर के शराब का 24 मामलों में विनष्टीकरण किया गया। 24 मामले। ये कब से कब का मामला? इस मामला अधिकांश मामला जो है 2020 का है, कुछ मामले 1-2-19 के भी है। सुल्तानगंज थाना परिसर में बुधवार को प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में 23 बिहार बटालियन मुरारका महाविद्यालय में एनसीसी छात्रों के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। महाशिवरात्रि, माघ पूर्णिमा व अन्य दिनों में मुरारका महाविद्यालय के 20 एनसीसी कैडेट्स ने विधि व्यवस्था संचालित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह सभी कैडेट्स मेला के दौरान सुल्तानगंज के सभी चौक चौराहों पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहे, इस कारण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में महाशिवरात्रि मनाया गया। अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, बीडीओ नवल किशोर ठाकुर, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य मरकान सिंह, नगर परिषद सभापति नीलम देवी, पूर्व वार्ड पार्षद दीपांकर, एसआई महानंद झा की मौजूदगी में इन सभी जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भूमि अधिग्रहित संघर्ष समिति के बैनर तले राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज की अध्यक्षता में भूस्वामियों ने बुधवार को सुल्तानगंज खादी ग्राम के प्रांगण में एक बैठक किया। बैठक में बांका के पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव, राजद के प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु किसान के समर्थन में उतरे और कहा कि वार्ड 8 के रैयतों को जो मुआवजा की राशि निर्धारित की गई है वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून 2013 के तहत है। कृषि योग्य जमीन का 16,500 प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा का भुगतान जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जबकि इन सभी किसानों की जमीन नगर परिषद क्षेत्र में है, इसलिए इन्हें शहरी दर पर मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो राजद परिवार इसका पुरजोर विरोध करेगी और चरणबद्ध तरीके से किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी। जिले के समाहरणालय परिसर में कार्यपालक सहायक का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। 3 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कार्यपालक सहायक का वेतनमान निश्चित ही नहीं किया गया है। कार्यपालक सहायक को मिल रहे अस्थायी वेतन को लेकर समाहरणालय परिसर से विशाल जुलूस के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायक बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। नाथनगर प्रखंड के गोसाईदासपुर पंचायत के मथुरापुर गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की दीवार काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक पंकज कुमार ने बताया कि बीते 4 दिनों से हड़ताल के कारण बैंक बंद था। चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। दीवार मोटा होने की वजह से उसे सफलता नहीं मिल पाई। बुधवार को बैंक आने के बाद शाखा प्रबंधक को घटना की जानकारी हुई। उत्तर दिशा स्थित दीवार को काटने का प्रयास किया गया था। तत्काल उन्होंने इसकी सूचना नाथनगर थाने को दे दी।
जगदीशपुर प्रखंड बाजार मुख्यालय के सिंगनान रोड में जगदीशपुर ग्रामीण निधि लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन राजद नेता अविनाश कुमार, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा, तपेश कुमार पंजियारा आदि ने दीप जलाकर किया। डायरेक्टर विकास कुमार सहित कुमार सुमन, भारत भूषण मोदी ने बताया, आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप कंपनी अधिनियम 1993 के तहत हमारा बैंक विधिवत काम कर रहा है। हमारे बैंक का उद्देश्य छोटे एवं बड़े दुकानदारों को सुरक्षित ऋण मुहैया कराना है। साथ ही इस बैंक में बचत खाता, दैनिक जमा योजना, डिपॉजिट लोन, गोल्ड लोन आदि की व्यवस्था है। मंच संचालन कर रहे पवन कुमार दुबे, वैद्यनाथ मंडल, हरि मंडल, शिव शंकर, आनंद कंद कुमार, शिवम कुमार, शशि भूषण मोदी उपस्थित थे। विशेष नामांकन अभियान में मध्य विद्यालय जगदीशपुर के शिक्षक तथा बच्चों ने प्रत्येक दिन नए नए गतिविधियों से प्रवेश उत्सव को खास बनाते हुए अभिभावक और बच्चों को विद्यालय में नामांकन हेतु जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र के नेतृत्व में बाल संसद एवं मीना मंच के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर अभियान गीत घर घर अलग जगाएंगे के साथ सभी अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही संकल्प लिया कि हम सभी अपने अपने टोला के सभी बच्चों को अपने विद्यालय में नामांकन कराकर प्रत्येक दिन साथ विद्यालय लाएंगे। प्रधानाध्यापक ने बाल संसद एवं मीना मंच के बच्चों के बीच टोला के आधार पर टीम निर्माण कर इस कार्य को सफल बनाने का प्रयास किया। इस अवसर पर वासुदेव, फूल कुमारी, सपना, राजीव, बाबूलाल सहित विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार गांव में बाबा रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित रामकथा और भागवत कथा के छठे दिन रामकथा वाचक चंडीगढ़ से पधारे कुंदन जी महाराज ने श्रद्धालुओं को वन में प्रभु श्री राम और भरत मिलाप की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हुए श्रद्धालुओं से कहा कि किस तरह अपने ननिहाल से वापस लौटने के बाद भरत ने अपने बड़े भाई श्री राम के राज्याभिषेक की जगह उन्हें वन भेजे जाने की जानकारी मिलते ही तुरंत भाई से मिलकर वन रवाना हो गए और प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या चलने का अनुरोध किया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के द्वारा भाई भरत को अयोध्या जाकर राजपाट संभालने के लिए कहे जाने पर प्रभु श्री राम के चरण पादुका को लेकर भरत जी का वापस अयोध्या जाना और खुद की जगह प्रभु श्री राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राजकाज किए जाने और सती अनुसैया की कथा विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाई। इस दौरान राम कथावाचक कुंदन जी महाराज ने कहा कि जग में भरत जैसा कोई भाई नहीं है। वहीं श्रीमद् भागवत कथावाचक वृंदावन से आए बालेंद्र शास्त्री जी महाराज ने भागवत कथा के छठे दिन गोकुल धाम में प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद उत्सव मनाया जाना, कान्हा के द्वारा उनको मारने के लिए भेजे गए पूतना का वध किया जाना, प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन और माखन चोरी और गोवर्धन पूजा की कथा विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाई। पूरा मंदिर प्रांगण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की गाथा के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आकर्षक झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही और देर रात तक श्रद्धालु गायक गोपाल कृष्ण चौधरी के भजनों पर झूमती नजर आए। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, सचिव नंदन कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, संतोष सिंह, प्रकाश सिंह, राम बहादुर सिंह, पंकज सिंह, चिंटू कुमार, आशीष कुमार, सौरभ कुमार, मुन्ना सिंह, युवराज, चंदन, संजीव सिंह सहित कटहरा पंचायत की रघुचक, पनसल्ला, मोथावाड़ी, कटहरा, कुमारपुर सहित कई गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।